वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं स्विन हमारे यूट्यूब चैनल सफलता के सारथी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज डेट है 8 जुलाई और मैं लेके तैयार हूं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का नोटिफिकेशन रोज आप तक पहुँच सके। इसी के साथ हमारी ये वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, निम्न में से किसने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है? तो इसको जीतने वाले हैं वाल्टेरी बोटास। वाल्टेरी बोटास हैं फिनलैंड के और यह चलाते हैं मर्सिडीज गाड़ी को। अगर हम बात करें ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स की तो इसका आयोजन ऑस्ट्रिया के स्लीपबर्ग में किया गया था और इसमें जो सेकंड प्लेस पर रहे थे वह रहे थे चार्ल्स लेक्लर। चार्ल्स लेक्लर हैं जर्मनी के और ये चलाते हैं फरारी गाड़ी को। अगर हम बात करें 2019 के F1 चैंपियन की तो वह है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने 11 ग्रैंड प्रिक्स अपने नाम किए थे। और बात की जाए मैक्स वर्स्टैजन की तो इन्होंने 3 ग्रैंड प्रिक्स अपने नाम किए थे और ये हैं बेल्जियम के निवासी और ये रेड बुल कार को चलाते हैं। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में इजराइल ने अंतरिक्ष में कौन सी स्पाइस सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका नाम है ऑफेक्स 16। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने सेंटर इजराइल पामाचीन एयरवेस में एक लॉन्च पैड से स्थानीय रूप से विकसित साबित रॉकेट के जरिए एक स्पाइस सैटेलाइट ऑफेक्स 16 का सफल लॉन्च करने की घोषणा की है और यह सितंबर 2016 में ऑर्बिट में भेजे गए ऑफेक 11 इजरायली जासूस उपग्रह के बाद पहला सफल प्रक्षेपण है। अगर हम बात करें ऑफेक 16 की तो यह एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैनिक उपग्रह है जो ब्लू एंड व्हाइट तकनीक सहित उन्नत तकनीकों से लैस है और ऑफेक 16 ने डेटा भेजने और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा लगाने का कार्य शुरू कर दिया है। इसके अलावा यह ईरान व उसके परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों की भी निगरानी करेगा। अगर हम बात करें इजराइल की तो इसकी जो राजधानी है वह है जेरूसलेम, मुद्रा है इजराइल सेकेल, राष्ट्रपति हैं रियूवेन रिबलिन और जो पीएम हैं जिनको फिर से नियुक्त किया गया है वह है बेंजामिन नेतन्याहू। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में तो सेगेरी कोरोलैब यह पहला उपग्रह था जिसको लॉन्च किया गया था 1957 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ के द्वारा, तो इसको अब याद रखिएगा। इसके अलावा जो भारत का पहला उपग्रह था जिसको लॉन्च किया गया था उसका नाम है आर्यभट्ट। इसको 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। इसका जो वजन है वह है 300 किलोग्राम। बात की जाए कलाम सेट के बारे में तो यह दुनिया का सबसे छोटा सैटेलाइट है और इसे 22 जून 2017 को नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था और इस सैटेलाइट को तमिलनाडु के 18 साल के रिफत सरूख ने बनाया था और इसका जो वजन है वह है 64 ग्राम और इसकी लंबाई है 3.8 सेंटीमीटर। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSCA के पहले चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह है इजेंटी श्रीनिवास। यह 3 साल की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के पहले अध्यक्ष होंगे। चेयरमैन के अलावा IFSCA के प्रत्येक सदस्य को RBI सेबी द्वारा नामित किया जाएगा और इसमें केंद्र सरकार के भी 2 सदस्य शामिल होंगे। IFSCA को हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा 27 अप्रैल को देश में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर IFCS के सभी फाइनेंशियल सर्विसेज को रेगुलेट करने के लिए स्थापित किया गया है। इस अथॉरिटी का जो मेन फंक्शन रहेगा वह फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे कि सिक्योरिटीज रेगुलेटर्स और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करना इसका मेन फंक्शन रहेगा। अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में तो जो मनोज आहूजा जी हैं इन्हें हाल ही में CBSE के नए डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है और जो राजीव टोपनो है इन्हें वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है और ब्रजेंद्र नवनीत की अगर बात की जाए तो इन्हें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन सा राज्य 100% घरों में LPG कनेक्शन देने वाला राज्य बन गया है? तो यह बन गया है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने गृहिणी सुविधा योजना की सहायता से इस उपलब्धि को हासिल किया है जिसकी मदद से राज्य सरकार ने उन वंचित परिवारों को भी कवर किया है जिन्हें केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कवर नहीं किया गया था। अगर हम बात करें उज्ज्वला योजना की तो इस योजना की शुरुआत हुई थी 1 मई 2016 को
इस योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराए जाते हैं। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो हिमाचल प्रदेश के जो सीएम वह है जयराम ठाकुर, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय एवं जो कैपिटल है वह है शिमला। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कुछ फोक डांस फेमस है जिनका नाम है थोड़ा व छम नृत्य। हिमाचल प्रदेश में बहने वाली अगर कुछ नदियों की हम बात करें तो जो चिनाब नदी है वह हिमाचल प्रदेश के बाड़ा लाचा दर्रे से निकलती है और यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब नदी। बात की जाए सतलुज की, तो जो सतलुज है यह चिनाब नदी की सहायक नदी है, यह भी हिमाचल प्रदेश में बहती है। बात की जाए रावी और ब्यास नदी की, यह दोनों नदियां निकलती हैं रोहतांग दर्रे से और जो रावी नदी है यह पाकिस्तान में जाकर चिनाब नदी में मिल जाती है और जो ब्यास नदी है यह पंजाब में भारत की सबसे बड़ी जो नहर है उसको इसी नदी पर निर्मित किया गया है जिसका नाम है हरिके नहर और राजस्थान में इसी नहर को कहा जाता है इंदिरा गांधी नहर। इसी के साथ हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में। जगन्नाथ चेदोड़ू योजना शुरू की गई एवं जो केरल जो है यह भारत का पहला राज्य बना जो लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करेगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कौन सा नया अभियान शुरू किया है, तो इसका नाम है इंतजार आपका। यह अभियान राज्य के पर्यटन स्थल व पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने कोरोना संक्रमण के रोकथाम व सुरक्षा मानकों के हिसाब से इस टूर पैकेज को तैयार किया है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के गवर्नर की, तो हाल ही में आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश राज्य का अतिरिक्त गवर्नर नियुक्त किया गया है क्योंकि हमारे जो गवर्नर हैं लालजी टंडन इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में, तो जो किल कोरोना है, किल कोरोना जो है वह मध्य प्रदेश सरकार ने एक अभियान चलाया है जिसके तहत लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी और हाल ही में एमपी सरकार ने स्ट्रीट वेंडर प्रोग्राम की शुरुआत की है और हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान को लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। इसके तहत ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाया जाएगा और जो मध्य प्रदेश के कुछ फेमस नेशनल पार्क हैं अगर हम उनकी बात करें तो कान्हा किसली नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पींच नेशनल पार्क और सतपुड़ा नेशनल पार्क, यह कुछ फेमस है, इनको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रेलवे द्वारा किसके सहयोग से मध्य प्रदेश के बीना में 1.7 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया, तो यह है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड BHEL के सहयोग से। यह पावर प्लांट हर साल 25 लाख यूनिट ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है और इसे BHEL के द्वारा अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी योजना के तहत शुरू किया गया है। अगर हम बात करें BHEL की, तो वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वह है नलिन सिंघल। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वह है न्यू दिल्ली में। वर्तमान में जो हमारे रेल मंत्री हैं वह है पीयूष गोयल। बात की जाए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की, तो हाल ही में इसके चेयरमैन नियुक्त किए गए RS ढिल्लोन और यह एक नवरत्न कंपनी है। बात की जाए नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC के बारे में, तो माली में 500 मेगावाट के सोलर पार्क के लिए इसने समझौता किया है। बात की जाए कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में, तो कोल इंडिया लिमिटेड NLC के साथ मिलकर 5000 मेगावाट की सोलर थर्मल यूनिट को विकसित करेगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा एक अभियान शुरू किया गया है, तो इसका नाम है मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान। इस अभियान के तहत 5 जुलाई को उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ पौधे लगाए गए और यह अभियान गुरु पूर्णिमा के अवसर पर चलाया गया और सभी ने अपने गुरुओं के सम्मान के लिए पौधे लगाए। अगर हम बात करें ऑप्शंस के बारे में, तो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान, यह उत्तर प्रदेश में लौटकर आ रहे मजदूरों को रोजगार प्रदान करने के लिए चलाया गया है। बात की जाए मनरेगा योजना की, तो हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने वाला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। बाल श्रमिक विद्या योजना, इस योजना के तहत मजदूरों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के कुछ फेमस नेशनल पार्क के बारे में, तो वह है दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ई-लर्निंग पोर्टल ई-रिसोर्स मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली LEAD लीड लॉन्च किया है? तो जैसा कि आप नाम से स्पष्ट है, यह लॉन्च किया है दिल्ली सरकार ने। इसे दिल्ली सरकार ने विकसित किया है। लीड में कक्षा 1 से 12 के छात्रों के लिए 10,000 शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम सामग्री शामिल है।
दिल्ली सरकार अपने टीचिंग लर्निंग मटेरियल को डिजिटल मंच दीक्षा पर अपने ई लर्निंग पोर्टल LEAD लेट के माध्यम से साझा करेगी। और बात की जाए दिल्ली की, तो हाल ही में जो प्लाज्मा बैंक है उसको स्थापित करने वाला यह पहला राज्य बन गया है दिल्ली। और दिल्ली में एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है दिल्ली कोरोना, जिस ऐप की मदद से दिल्ली के लोग प्राइवेट व सरकारी हॉस्पिटल्स में बेड व वेंटिलेटर्स की उपलब्धता का पता लगा सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं ऑप्शंस के बारे में, तो जो नागालैंड है, नागालैंड के CM है नेफ्यू रियो, गवर्नर है RN रवि। बात की जाए मिजोरम की, तो मिजोरम के जो CM है वह है जोरामथंगा, गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। बात की जाए मणिपुर की, तो मणिपुर के जो CM है वह है एन बीरेन सिंह, गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला, और मणिपुर में है लोकटक झील। और जो मणिपुर का फेमस डांस है वह है मणिपुरी। और मणिपुर का जो नेशनल पार्क है केविल लांगजाओ, यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने संस्कृत साप्ताहिक नामक एक नया कार्यक्रम प्रसारित करना शुरू किया है? तो यह है ऑल इंडिया रेडियो। यह संस्कृत में प्रसारित होने वाला पहला न्यूज़ मैगजीन कार्यक्रम है जो सप्ताह के प्रमुख घटनाक्रमों सहित संस्कृत की दुनिया से संबंधित समाचारों को प्रसारित करेगा। अगर हम बात करें ऑल इंडिया रेडियो के वर्तमान जो महानिदेशक हैं उनकी, तो वह है ईरा जोशी। बात की जाए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो हाल ही में बी विद्यावती को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। बात की जाए GSI के बारे में, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वह है पेरिस, फ्रांस में। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मारुति सुजुकी के अध्यक्ष RC भार्गव ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इस पुस्तक का नाम है गेटिंग कॉम्पिटिटिव, अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया। यह जो पुस्तक है ये RC भार्गव ने एक नीति निर्माता और प्रमुख उद्योगपति के रूप में अपने अनुभवों पर इसको लिखा है। और इस पुस्तक को हॉपर्स कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह पुस्तक मुख्यतः भारत को प्रतिस्पर्धी औद्योगिक देश बनाने के सुझाव की ओर इंगित करती है। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो कर्मयोद्धा ग्रंथ जो था यह नरेंद्र मोदी पर आधारित एक पुस्तक है और इसे गृह मंत्री ने इसको लॉन्च किया था। यह क्वेश्चन SSC CGL 2019 प्री में आ चुका है। बात की जाए फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स की, तो इसे हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू के द्वारा लॉन्च किया गया था। द इकाबॉग, इसे हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका JK रॉलिंस ने हाल ही में लॉन्च किया था। अगर हम बात करें मारुति सुजुकी के MD व CEO की, तो वह वर्तमान में है केनिची आयुकावा और इसका जो हेडक्वार्टर है वह है न्यू दिल्ली में। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य में किस रोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो यह पोर्टल है महारोजगार पोर्टल। महाराष्ट्र सरकार ने महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया है। यह पोर्टल नागरिकों को लॉकडाउन के बाद रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। इस पोर्टल को महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा संचालित किया जाएगा। अगर हम बात कर रहे हैं ऑप्शंस के बारे में, तो जो एयरबेंटी ऐप है इसको अस्पतालों में बेड व वेंटिलेटर्स की उपलब्धता के लिए लॉन्च किया गया है मुंबई में। बात की जाए प्रोजेक्ट प्लेटिना की, तो महाराष्ट्र ने सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम प्रोजेक्ट प्लेटिना का शुभारंभ किया है। बात की जाए शिव भोजन की, तो महाराष्ट्र इसके तहत 10 रुपए में गरीबों को भोजन उपलब्ध कराएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, किस IIT के शोधकर्ताओं द्वारा यूनिसेवियर नामक एक नया कीटाणुशोध डिसइंफेक्शन बॉक्स विकसित किया गया है? तो यह विकसित किया गया है IIT रुड़की के द्वारा। इसका इस्तेमाल सामान, PPT किट, चिकित्सा व उपकरणों को स्टेलाइज करने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा इसे सार्वजनिक स्थानों जैसे कि सिनेमा हॉल, मॉल्स आदि जगहों पर भी इनको स्थापित किया जाएगा। अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में, तो IIT गांधीनगर, हाल ही में IIT गांधीनगर ने कोरोना का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल विकसित किया है। बात की जाए IIT मद्रास के बारे में, तो IIT मद्रास ने स्टील और एल्यूमिनियम को रिप्लेस करने के लिए हल्के वजन की एक मिश्र धातु बनाई है। बात की जाए IIT कानपुर के बारे में, तो IIT कानपुर ने टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है। इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कल फिर मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद।